भाई ये कस्बे की क्या कहानी है? गांव के एक छोटे से कस्बे के बाहर घने पीपल और बरगद के पेड़ों के बीच एक टूटी फूटी हवेली खड़ी थी। लोग उसे राय साहब की हवेली कहते थे। दशकों से वह वीरान पड़ी थी। कस्बे के बूढ़े बुजुर्ग कहते थे कि वहां किसी समय अमीर जमींदार राय साहब अपनी बीवी और बेटी के साथ रहते थे। कहते हैं उस हवेली पर एक भयानक शाप है, ऐसा शाप जो वहां कदम रखने वाले इंसान की आत्मा तक को चैन से जीने नहीं देता। कहानी शुरू होती है 4 दोस्तों से, अजय, रवि, मोहित और कबीर। कस्बे में अक्सर हवेली की बातें सुनकर उनकी जिज्ञासा बढ़ गई थी। अजय मुस्कुराते हुए, यार, लोग ऐसे ही डर फैलाते हैं। कौन सा शाप होता है, सब बकवास है। रवि धीरे स्वर में, नहीं अजय, मैंने सुना है वहां रात के वक्त औरत की चीखें सुनाई देती हैं और लोग कहते हैं कि हवेली के आंगन में किसी लड़की की परछाई नाचती दिखती है। मोहित हंसते हुए, अगर सच है तो चलो देखते हैं। आज रात चलते हैं हवेली में, डर तो हमें भी नहीं लगता। कबीर हिचकिचाते हुए, लेकिन सुना है जो भी हवेली के अंदर गया वो सही सलामत वापस नहीं आया। कुछ की मौत हो गई और कुछ पागल हो गए। लेकिन दोस्तों की जिज्ञासा डर से बड़ी थी। तय हुआ कि वे चारों उसी रात हवेली में जाएंगे। रात के 12 बजे चारों हवेली के विशाल लोहे के गेट के सामने खड़े थे। हवा सरसराहट कर रही थी, पीपल के पेड़ से चमगादड़ उड़ रहे थे। मोहित हंसते हुए, वाह, एंट्री तो फिल्म जैसी हो रही है। रवि धीरे, ये खामोशी मुझे अजीब लग रही है। गेट पर जंग लगा ताला था, लेकिन जैसे ही अजय ने हाथ लगाया ताला अपने आप खुल गया। सबने एक दूसरे को देखा, लेकिन डर को मजाक में उड़ाकर भीतर कदम रख दिया। अंदर का दृश्य किसी भूतिया फिल्म से कम नहीं था। दीवारों पर जाले, टूटी खिड़कियां और हर तरफ धूल। हवेली का आंगन इतना बड़ा था कि उसमें घोड़े भी दौड़ सकते थे। लेकिन अचानक ऊपर की मंजिल से कोई खिड़की जोर से बंद हुई। कबीर सिहरते हुए, तुम लोगों ने सुना? अजय हिम्मत दिखाते हुए, हवा से बंद हुई होगी, डरपोक मत बनो। चारों हवेली के अंदर और गहराई में जाते हैं। उन्हें एक लंबा गलियारा मिलता है। गलियारे के दोनों तरफ पुराने चित्र टंगे हैं। राय साहब, उनकी पत्नी और उनकी छोटी सी बेटी कुमुदिनी के चित्र। चित्रों में कुमुदिनी की आंखें अजीब लग रही थीं, मानो कहीं से भी देखो वे उनका पीछा कर रही हो। रवि धीरे से, यार, इस लड़की की आंखें लग रहा है घूर रही हैं हमें। मोहित मजाक में, सुंदर तो है, भूतनी भी होगी तो प्यारी लगेगी। अचानक गलियारे की दीवार से धीमी आवाज आई। मेरी मदद करो। चारों दोस्तों का खून जम गया। अजय ने हिम्मत करके आवाज की दिशा में देखा। उन्हें एक दरवाजा मिला जो आधा टूटा हुआ था। भीतर झांका तो कमरे में टूटी पड़ी झूला कुर्सी और एक पुराना दर्पण रखा था। दर्पण पर लाल अक्षरों में लिखा था, जो मेरी नींद जगाएगा वह कभी चैन से नहीं सो पाएगा। कबीर घबराते हुए, चलो यार, अब बहुत हो गया, वापस चलते हैं। अजय जिद में, नहीं, अब तो मजा आएगा। देखना पड़ेगा कि ये सब शाप है या धोखा। उसी समय दर्पण में हल्की सी परछाई दिखी। एक लड़की लाल जोड़े में लंबी चोटी के साथ। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। लड़की की परछाई धीमे स्वर में, तुम आ गए मुझे बचाने। मोहित चकित होकर, तो तुम कौन हो? मैं कुमुदिनी, राय साहब की बेटी। मुझे मेरे ही घर ने कैद कर रखा है। धीरे धीरे हवेली का रहस्य खुलने लगा। कुमुदिनी की आत्मा ने बताया कि राय साहब लालची और निर्दयी इंसान थे। उन्होंने अपनी ही बेटी की शादी जबरदस्ती एक बूढ़े अमीर ठाकुर से तय कर दी थी। कुमुदिनी ने इनकार किया। राय साहब गुस्से में आग बबूला हो उठे। कहते हैं कि शादी की रात कुमुदिनी ने जहर खा लिया, लेकिन मरने से पहले उसने अपने पिता और हवेली को शाप दिया। इस हवेली में जो भी कदम रखेगा उसे वही दर्द झेलना पड़ेगा जो मैंने सहा। यह हवेली किसी को चैन से जीने नहीं देगी। परछाई करुण स्वर में, मैं मुक्ति चाहती हूँ, लेकिन मेरा शाप हवेली से बंधा है। कोई मुझे मुक्त नहीं करता।
इतना सुनते ही हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। दरवाजे अपने आप बंद होने लगे। हवा इतनी ठंडी हो गई कि सांसें जमने लगी। रवि ने देखा कि दीवार से खून रिस रहा है। मोहित को लगा कोई उसके कान में फुसफुसा रहा है। तुम नहीं बचोगे। अजय ने दर्पण में देखा तो अपने पीछे खून से लथपथ दुल्हन खड़ी थी। अजय चीखते हुए। आह! चारों ने भागने की कोशिश की, लेकिन गेट अपने आप बंद हो चुका था। हवेली उन्हें कैद कर चुकी थी। कबीर रोते हुए। मैंने कहा था मत आओ। ये सच है, ये हवेली शापित है। अचानक ऊपर की मंजिल से जोरदार चीख सुनाई दी। सब डरते डरते सीढ़ियां चढ़े। वहां एक कमरा था जिसके बीचों बीच एक पुराना झूमर लटक रहा था और उसमें से लपटें उठी। लपटों के बीच कुमुदिनी की आत्मा खड़ी थी। अब वह दयनीय नहीं बल्कि भयानक लग रही थी। उसकी आंखें लाल, बाल खुले और आवाज डरावनी। कुमुदिनी गूंजती आवाज में। तुमने मेरी नींद भंग की है, अब कोई बच नहीं सकता। अजय ने हिम्मत करके कहा। हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, हम तुम्हें मुक्त करेंगे। कुमुदिनी करुण और क्रोधित मिश्रित आवाज। मुक्ति? मेरे पिता ने मुझे कैद किया, तुम मुझे कैसे मुक्त करोगे? मेरे खून की कसम है, जब तक कोई सच्चे मन से मेरे दर्द को महसूस न करे, मैं बंधी रहूंगी। तभी हवेली की दीवारें कांपने लगीं। अचानक रवि के पैर में किसी अदृश्य रस्सी ने जकड़ लिया। वह जमीन पर घिसटने लगा। रवि चिल्लाते हुए। बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। मोहित ने उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन एक अदृश्य ताकत ने उसे जमीन पर पटक दिया। खून उसके माथे से बहने लगा। कबीर जोर से रो रहा था। हमें छोड़ दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? कुमुदिनी ठंडी हंसी के साथ। तुम इंसान हमेशा मेरे दर्द का मजाक उड़ाते आए हो, अब तुम वही सहोगे। अजय अब भी हिम्मत नहीं हारा। उसने दर्पण उठाकर कुमुदिनी की ओर बढ़ाया। अजय दृढ़ स्वर में। कुमुदिनी, अगर तुझे मुक्ति चाहिए तो मैं तेरा दर्द बांटूंगा, मैं तेरी जगह उस पीड़ा को सहूंगा। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, हवेली में तेज आंधी चली। कुमुदिनी आंसुओं के साथ। क्या सचमुच तुम मेरे लिए अपना जीवन दोगे? हाँ, अगर तेरा दर्द कम हो सकता है तो मैं तैयार हूँ। आंधी चली। दर्पण चमक उठा। कुमुदिनी की आत्मा कांपने लगी। अचानक दर्पण टूट गया और कुमुदिनी की आत्मा धुएं में बदलकर आसमान की ओर उड़ गई। हवेली में सन्नाटा छा गया। दीवारों से खून बहना बंद हो गया। हवा सामान्य हो गई। गेट अपने आप खुल गया। सुबह होने तक रवि, मोहित और कबीर हवेली से बाहर आ चुके थे, लेकिन अजय वहीं रह गया। कहते हैं, जब लोग हवेली के पास से गुजरते हैं तो खिड़की से एक परछाई दिखती है, अजय की परछाई। अब वह हवेली का नया प्रहरी है। शाप शायद टूटा नहीं, बल्कि बस एक आत्मा से दूसरी आत्मा को सौंप दिया गया। और इसीलिए आज भी गांव वाले कहते हैं, राय साहब की हवेली मत जाना, वहां शाप अब भी जिंदा है।